वेलकम टू बैक माय चैनल गौरव व्लॉग्स 2000। आप मेरे चैनल पे नए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट या प्रेस द बेल आइकन। तो दोस्तों आज मैं हूँ आऊ माजरा रोड पर, ठीक है, बाबा बड़ीनाथ जी की सबसे प्राचीन आपको समाधि दिखाने के लिए। कहते हैं यहाँ पे 550 साल पुरानी प्राचीन यानी कि समाधि, यहाँ पे बाबा जी यहाँ पे तपस्या वगैरह करते थे इसी गांव के। भाई साहब दूर दूर से आज भी समाधि के दर्शन करने आते हैं। यहाँ पे हर साल तगड़ा मेला भी लगता है। उस तगड़े मेले पे बड़े बड़े पकवान भी बनते हैं महाराज जी को, जो भी उनकी यानी कि पसंद के उनके भोजन भी बनते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे गाँव की सबसे प्राचीन एक सड़क भी है, बहुत ज़्यादा छोटी ईंटों की। दूर दूर से आज भी लोग आते हैं इस गाँव में प्राचीन समाधियाँ देखने के लिए। उनको मौका नहीं मिलता देखने का, हम आपको घर बैठे आपको दिखाते हैं। करना आपने कुछ नहीं, यूट्यूब पर जाना है, रिसर्च करना है गौरव व्लॉग्स 2000। इसमें आपको 442 मेरी वीडियो मिलेंगी यूट्यूब की, सबसे प्राचीन समाधियों की, गुरुद्वारे, मंदिर, रेस्टोरेंट, जहाँ जहाँ आप तक कहीं गए नहीं है वहाँ की वीडियो है। तो साथ में मेरे एक सर जुड़े हैं, इनका मैं बाद में परिचय लूँगा। तो आप सबसे पहले आपको मैं चलते हैं महाराज जी के सबसे प्राचीन स्थान पर, ठीक है। यहाँ पे मेरे भाई दूर दूर से आज भी लोग आते हैं इस समाधि के दर्शन करने। बाबा जी की कृपा आपके ऊपर सदा सदा बनी रहे, ठीक है। साथ में है चमचमाते हरे भरे हरियाली से भरे खेत, ठीक है। बिजली के बड़े बड़े टावर आप देख सकते हैं विशाल। अभी मैं धूप में व्लॉगिंग कर रहा हूँ, ठीक है। साथ में एक और भी स्थान बना हुआ है, वो भी हम पूछेंगे, जानते हैं वो किस चीज़ का है, ठीक है। साथ में मेरे साथ एक सर जुड़ने वाले हैं जो इसकी देखरेख करते हैं, यानी कि समाधि के स्थान की यानी कि सेवा वगैरह भी की यानी कि मिली है इनको। और दोस्तों यहाँ पे अपना एक धूना भी है बाबा जी का, बहुत ज़्यादा प्राचीन। उसकी दूर दूर से बबूती लेने के लिए आते हैं इस धूने की। दोस्तों ये है सबसे ज़्यादा प्राचीन सड़क है, तो बहुत ज़्यादा प्राचीन है, ठीक है। तो चलिए जरा दोस्तों बाबा जी की समाधि के पास आप सभी का मोस्ट वेलकम है। आप सभी को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज सबसे बड़ी दिवाली है, बहुत ज़्यादा तगड़ा हिंदुओं का बहुत बड़ा त्यौहार है। माता लक्ष्मी माता आपकी सेवा को कबूल करे और सबके घर में विराजमान हो, सुख शांति बनाए रखें, ठीक है। यहाँ पे बगुले कीड़े मकोड़े खा रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं मेरे भाई, ठीक है। देखिए कितने सारे बगलू हैं, कितने सुंदर सुंदर बगलू हैं। देखिए पूरे खेत में वाइट वाइट से देख रहे होंगे, ये उड़ गया, ठीक है जी। तो यहाँ पे एक बटरफ्लाई भी है, यहाँ पे उड़ रही है, उड़ गई, ठीक है जी। तो आइए जरा, ये है बाबा बड़ीनाथ महाराज जी की सबसे ज़्यादा प्राचीन यहाँ पे समाधि। दूर दूर से आज भी इस समाधि के दर्शन करने के लिए आते हैं लोग, ठीक है। यहाँ पे कहते हैं उन्होंने यहाँ शायद मेरे ख्याल मेरे हिसाब से उन्होंने जिंदा यहाँ पे समाधि ली थी मेरे भाई। तपस्या वगैरह यहीं पर ही करते थे, 24-24 घंटे, 3-3, 4-4 मेरे भाई पूरा रात वो तपस्या में लीन रहते थे मेरे भाई, बहुत ज़्यादा, ठीक है। ये सबसे प्राचीन समाधि, मेरे को कहाँ से रास्ता इसका पता लगा, वो शिव मंदिर आप देख रहे होंगे, उसकी ऊपर चोटी से मैंने इसके गुम्बद देख लिया था। मैं क्या वो क्या बनाया, उन्होंने फिर बोला भाई यहाँ पे किसी की यानी कि समाधि बनी है बाबा जी की, वहाँ पे भी जाके आना, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे एक बरगद का पेड़ है, महाराज जी के टाइम का ही है, बर्ड का पेड़ है सॉरी, बहुत ज़्यादा प्राचीन है। जाल का है, जाल का पेड़ है मेरे भाई, ये देखिए परली साइड है। अच्छा जी, हाँ ये रहा जी, हो। चलिए पहले आपको मैं बाहर का हिस्सा दिखा दूँ, चमचमाते खेत, बाद फिर प्यारी प्यारी कारें भी भाग रही हैं। ये पेड़ दोस्तों पूरा का पूरा सारा का सारा ख़त्म हो रहा है, लेकिन बाबा की शक्तियों ने पेड़ को कभी भी सूखने नहीं दिया। पत्ते इसके बिल्कुल हरे हैं, आप देख सकते हैं। बाबा जी का सबसे बड़ा चमत्कार है इस पेड़ पे, ये है जाल का पेड़। ये पेड़ पूरा खोखला अंदर, बस कहते हैं अभी गिरने वाला है, लेकिन बाबा जी की ऐसी शक्ति है इस पेड़ में मेरे भाई, ये पेड़ को कुछ नहीं हुआ। आप देख सकते हैं ये सारा का सारा पेड़ बिल्कुल ख़त्म हो रहा है, जाल का पेड़ कहते हैं इसे, ये देखिए बिल्कुल। और 550 साल पुरानी आपको मैं समाधि दिखाने वाली हूँ, अपने गांव के पितर से वगैरह। ये भी क्या पता महाराज जी की अपना सेवा सुबादारी थे, ठीक है। ये है 550 साल प्राचीन आपको समाधि के दर्शन मैं अब आपको करवाने वाला हूँ इसके मुख्य द्वार से। ये बर्ड का पेड़ है, साथ के त्रिवेणी पीपल, 3-3 पेड़ इसके साथ ही अटैच है। आइए जरा मुख्य द्वार पर, सर जी का बहुत बहुत मोस्ट वेलकम है, इन्होंने मेरे लिए टाइम निकाला 2 मिनट का, ठीक है। सर एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, ये सामने क्या बने हुआ आगे? ये सामने तो वैसे है। अच्छा वैसे ही है। चलिए जरा मेरे भाई बाबा जी की समाधि जी के दर्शन मैं आपको करवाने वाला हूँ। सर यहाँ पे क्या बन रहा है अपना? ये धूना है, धूना है बाबा जी का। ओहो देखिए मेरे भाई यहाँ पे धूना बन रहा है, इनकी छत बहुत खूबसूरत इन्होंने बनाई हुई है, ठीक है। अभी इसका कुछ कार्य रह गया, इसकी कार्य रह रहे हैं अभी इसका, ठीक है जी। यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्राचीन आपको मैं समाधि आपको मैं दिखाने वाला हूँ। पहले इसकी मेन प्लेट पढ़िए, जय बाबा बड़ीनाथ जी की, ठीक है। 2023 में यानी कि इसका स्टार्ट हुआ था इसका कार्य, पत्थर वगैरह पे लेंटर वगैरह पड़ा था। प्राचीन यहाँ पे आपको मैं समाधि दिखाने वाला हूँ, बहुत ज़्यादा। बाबा जी साक्षात यहाँ पे विराजमान है, यहाँ पे अपना तपस्या करते थे वो इसी घने जंगल में। दोस्तों तब की गाँव की वादी में बात करूँ, इक्का दुक्का लोग थे, कच्चे घर थे, छोटे छोटे कुएं में से पानी भरते थे लोग, तब की मैं बात आपको बताने वाला हूँ। इतनी ज़्यादा प्राचीन ये समाधि है ना मेरे भाई, मैं कहता हूँ
अब लोग कह रहे होंगे ये जो बाबा जी की ये समाधि है, बाबा जी खाना किस चीज़ का खाते होंगे, हम आपको बताते हैं कि खाना ही खाते थे जब तपस्या करते थे। तपस्या करते करते खाना थोड़ी खाते थे, हवा से इनका पेट भर जाता था, ठीक है, हवा इनका खाना होता था। इतनी ज़्यादा प्राचीन समाधि यहाँ पे आज भी गांव में मौजूद है, आपको मैं दिखाने वाला हूँ। ये बाबा यानी कि भगवान के, हाँ जी हाँ जी कोई नहीं, खोल दो आप। ये अपना अब बाबा बड़ीनाथ जी का स्थान यानी कि जो अंदर का मेन गेट का पार्ट है वो खोलने वाले हैं अपना। हमारे सेवादार यहाँ पे जुड़े हुए हैं, इनसे भी हम जानेंगे, प्रयास करेंगे जानने का। यहाँ पे बाबा बड़ीनाथ जी की सबसे ज़्यादा प्राचीन समाधि, बिल्कुल देखिए ये है बाबा बड़ीनाथ जी की सबसे प्राचीन समाधि। ये कमंडल में पानी भरते हैं, जैसे आज सुबह रख दिया और कल शाम तक यानी कि कल सुबह तक बिल्कुल यानी कि ख़त्म होता है इस कमंडल में पानी। बाबा बड़ीनाथ महाराज जितनी भी खूबसूरता की इस वीडियो को देखनी है, शीशरों का प्यार देना, महाराज जी कृपा बरसाए रखना, ऐसी आप कृपा बरसाओ, सभी के कष्ट दूर हो, सभी की दरिद्रता को दूर करना। महाराज जी बच्चों में बहुत ज़्यादा संकट है, इस संकट को टाल दो, ठीक है। ये इनका स्थान है। और आगे आइए जरा, हम आपको और भी दिखाते हैं, एक सेकंड। ये महाराज जी की सबसे ज़्यादा यानी कि डेकोरेट की है, दिवाली है ना, बहुत ज़्यादा भवन को अच्छे से लोगों ने सजाया हुआ है। यहाँ पे आप शीशे देख सकते हैं। और अब इनसे थोड़ा सा पहले आपको मैं पूरा भवन दिखा दूँ, चप्पा दिखा दूँ भवन का, बहुत ज़्यादा सुंदर है। ऑरेंज टाइलें लगी हैं, बहुत ज़्यादा सुंदर है जी, ठीक है। समाधि पे बहुत ज़्यादा, ये महाराज जी की सबसे ज़्यादा प्राचीन समाधि है मेरे भाई, बहुत ज़्यादा तगड़ी, ठीक है। इनका धुना भी अभी यानी कि इसकी धुने का स्थान अभी बन रहा है। ये जाल का पेड़ हमने आपको दिखा दिया, पूरा डैमेज हो रहा है, लेकिन बाबा जी की शक्तियों ने आज तक इस पेड़ को गिरने नहीं दिया मेरे भाई। बहुत तगड़ा वरदान है, इस पेड़ को भी महाराज जी ने संभाले हुए हैं, ठीक है। और महाराज जी की शक्तियाँ बहुत ज़्यादा है, यानी कि गाँववासी भी इनकी शक्तियों बहुत ज़्यादा प्रसन्न है। और कृपा बरसाए रखना महाराज जी बहुत ज़्यादा। ये बाबा बड़ीनाथ महाराज जी की कृपा आपके ऊपर सदा बनी रहे। यहाँ पे तपस्या वगैरह करने के लिए आते थे। अपना कमंडल आप देख सकते हैं, जल वगैरह, ऊपर पंखा वगैरह लगा हुआ है। ये महाराज जी 24 घंटे इसी जगह ही अपना तपस्या में लीन रहते हैं। और धीरे धीरे इन्होंने यहीं पर ही समाधि ले ली। और अब हम जानने वाले हैं इनसे, मेरे साथ एक सर जुड़ने वाले हैं, 5 मिनट रुकिए सिर्फ, ठीक है। तो आइए जरा सर, जाल के पेड़ के नीचे आप सभी का मोस्ट वेलकम है। चारों तरफ खेत है, ठीक है। ये पूरा घना जंगल था, धीरे धीरे लोगों को पता लगा, यानी कि गाँव के ही थे अपना, ये जिनकी समाधि यहाँ पे बनी हुई है। यहाँ पे अपना एक तपस्या वगैरह कर रहे हैं, और तपस्या करते करते अपना समाधि में ही लीन हो जाते हैं। और यहाँ पे अपना धीरे धीरे लोगों को पता लगता है, अभी तपस्या वगैरह करते थे ये, और यहाँ पे समाधि इनकी बन गई। ये जो जाल का पेड़ है ये भी बाबा जी के टाइम का ही है, इतना ज़्यादा प्राचीन। दूर दूर से आज भी लोग आते हैं इस चीज़ को देखने के लिए मेरे भाई। महाराज जी की शक्तियों ने इस पेड़ को अपने बलबूते पे सारा का सारा सीधा किया हुआ है। ये पेड़ पूरा डैमेज नहीं हो रहा, आप सोचते होंगे डैमेज है, ठीक है मेरे भाई। ये पेड़ पूरा का अंदर से अंदर सारा खत्म है, दीमक लगी पड़ी, मिट्टी देखी कैसे निकल रही है, आपको पता ही है, बड़े बड़े आप दरारें भी आप देख सकते हैं, ठीक है। ये महाराज जी की इतनी शक्ति है मेरे भाई, क्या पता महाराज जी इससे किसी रूप में भी यहाँ पे खड़े हमें दिखाई दे रहे, हवा की तरह ही है वो भी, ठीक है। और इस पेड़ को पता नहीं कितने साल हो गए होंगे जाल के। आइए जरा सर जी, आप सभी से पहले मोस्ट वेलकम, आइए सर से हम जानने वाले हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को बढ़ चढ़ कर पूरा सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाबा बड़ीनाथ महाराज जी की कृपा आपके ऊपर सदा बनी रही है। बरस का और पीपल का पेड़ और नीम का पेड़ एक साथ अटैच देख सकते हैं। यहाँ पे अभी धूना यानी कि तपोस्थली, यहाँ पे अभी इसका कार्य अभी चल रहा है, ठीक है। यानी कि जानेंगे, ये भी प्रयास करेंगे कि ये कब तक बनकर यहाँ पे तैयार हो जाएगी। ये तुलसा माता जी आप देख सकते हैं, यहाँ पे चारों तरफ रंग बिरंगे फूल हैं। महाराज जी की जगह बहुत ज़्यादा पवित्र है मेरे भाई, ठीक है। तो चलिए जरा महाराज जी के सामने यहाँ पे 2 शब्द जानने का प्रयास करते हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो पे पूरा बने रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, यहाँ बैठिए भाई, ठीक है जी। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है मेरे भाई, एक वीडियो को बनाने में घंटों की मशक्कत लगती है, ठीक है। बाबा बड़ीनाथ महाराज जी की कृपा आप सब पर बनी रहे, ठीक है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा बढ़ चढ़ कर सपोर्ट करना, थैंक यू। बाबा बड़ीनाथ महाराज जी का सबसे प्राचीन आपने स्थान देख लिया होगा मेरे भाई, माजरा रोडान में, ठीक है। दूर दूर से आज भी लोग आते हैं भक्तजन इस स्थान को देखने के लिए। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे, प्राचीन समाधि कितने साल से प्राचीन है, एक बार बताएंगे हमारे दर्शकों को, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं। सर पहले आपका मोस्ट वेलकम, कितने साल होगा आपको सेवा करते हैं महाराज जी के चरणों में? बचपन से ही कर रहे हैं हम तो। अच्छा जी, बचपन से ही करते हैं ये समाधि? हमारे बुजुर्गों ने भी करी। अच्छा जी। और हमारे उनके बुजुर्गों ने भी करी, उनके बुजुर्गों ने भी करी, पीढ़ी दर पीढ़ी चलता, पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहा, पूरा गाँव करता है। अच्छा, पूरा गाँव करता है मिलजुल कर। ओके, कितने साल पुरानी है वैसे सर, कितने वर्ष? ये 500-600 साल पुरानी है। 500-600 साल पुरानी समाधि। यहाँ पर गांव हुआ करता था पहले। अच्छा जी। तो तब की है ये गांव हुआ करता है तब की? इसी एरिया में, मतलब इन्हीं खेतों में गांव हुआ करता था। अच्छा जी। तब की है समाधि यहाँ पर। जी जी। वैसे लोग आते हैं वैसे सर दूर दूर से? हाँ, दूर दूर से आते हैं, बहुत आते हैं यहाँ पर। तो बाबा जी के यहाँ, बाबा जी के यहाँ पर बहुत दान देते हैं, बहुत कुछ करते हैं। अच्छा, और कुछ कहना चाहेंगे सर? बाबा जी की कृपा कैसी है गाँव पे? बहुत अच्छी है।
और बहुत भंडारे ज्यादा में अच्छी। क्या क्या पकता है सर वैसे? भंडारे में जो भी पकवान बनते हैं, जलेबी, जलेबी, हलवा, पूरी, जो भी सब्जियां, है। हलवा, हाँ जी। पूरी, बहुत कुछ मेला लगता है यहाँ। और जी 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 जी। और कुछ कहना चाहेंगे सर अपना? बाबा जी की कृपा और यहाँ बाबा जी की जो तपोस्थली का स्थान है कब तक कंप्लीट हो जाएगा? ये अभी 15 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि दूना बनेगा तगड़ा? दूना विशाल। दूना बनेगा। दूना तो है, अच्छा, हाँ जी हाँ जी। अंदर का डेकोरेशन रह रही, अच्छा, बाहर की तो बनी हुई पत्थर है, वगैरह सब कुछ अंदर रहेगा। की रही हुई है। जी जी। और कुछ कहना चाहेंगे सर अपना ये महाराज जी के लिए? महाराज जी की बहुत शक्ति है जी, बहुत शक्ति है इनमें। जी जी। तो ये है यानी कि प्राचीन समाधि। हाँ, बाबा पूरा जी गांव मानता है इनको, पूरा की। दूर दूर से भी लोग दूर दूर आते से आते हैं। जी। और आज की नहीं है, कम से कम 500-600 साल पुरानी है होंगे। समाधि। समाधि। और ये जाड़ का पेड़ है जो ये जाल का पेड़ है, हाँ जी। इनके साथ ही है, अच्छा, इनके साथ ही थे। इनके साथ ही है। ओके। जब से ये बाबा जाल का जी- पेड़ ही उसी टाइम का ये जाल उसी का पेड़? टाइम का है। यानी कि पेड़ पूरा डैमेज हो गया, हुआ कुछ नहीं? हुआ शक्तियाँ कुछ होता है नहीं, इसमें? हुआ कुछ नहीं है। ओह माय गॉड। क्या पता महाराज जी ने अपने हाथों से यहीं पर ही लगाया हो? महाराज जी का लगाया है कि देखो किसका लगाया है, ये तो अच्छा पता जी, नहीं ये तो पता नहीं, लेकिन शक्ति है। बाबा जी का टेम का ही, ओहो। बाबा जी है, जाड़ का पेड़ है। अच्छा जी। क्योंकि नाथ पंथ है ना जो, हाँ जी जहाँ भी नाथ पंथ का मंदिर होएगा ना, हाँ जी। वहाँ जाड़ का पेड़ जाल पक्का का पेड़ मिलेगा। तो है ही है। जाड़ का पेड़ तो है ही है नाथ पंथ के पास। जी जी। हमने आपको ये दोस्तों दर्शकों आपको पता है कि यानी कि चीज़ दिखाई थी पिछली दिवाली पे। असंध में बाबा रोडा है, आपने देखा होगा, वो तगड़ा मेला लगता है जहाँ पे उनकी यानी कि बाबा रोडा यानी कि बाबा जी की समाधि बनी है ना, उसके साथ ही जाल का पेड़ है। वो जाल का पेड़ इससे भी पूरा डैमेज हो रहा है, यानी कि है तो उतना ही, लेकिन कहते बाबा जी चले गए समाधि छोड़, यानी कि उनकी समाधि बन गई, जाल का पेड़ वहीं का वहीं। कितने पेड़ पता नहीं कितने डैमेज हो गए, तूफान आए, आंधी आई, धुंध पड़ी, ओस पड़ी, पता नहीं क्या, लेकिन पेड़ वैसे के वैसे। सर ये पेड़ों में कैसी शक्ति है, एक बार बताएंगे जरा थोड़ा सा पेड़ के बारे में प्रयास थोड़ा? बस पेड़ों में तो बाबे की शक्ति है अभी यहाँ पर तो। अच्छा जी, बाबा जी की शक्ति है? बाबा जी की शक्ति है, क्योंकि जाड़ के पेड़ तो बाबा जी नाथ पंथ का तो मेन है। हाँ जी, नाथ पंथ का तो मेन है। वहाँ बागड़ जाते हैं, बागड़ जैसे गोरखनाथ है, हाँ जी तो हाँ जी, वहाँ भी जाड़ का पेड़ है। वहाँ भी जाल का पेड़ है। हाँ, कहीं भी चले जाओ नाथ पंथ का जहाँ भी मंदिर होगा ना, हाँ जी। तो जाड़ का पेड़ पक्का है। ओके जी, ओके। और सर अभी यानी कि इसकी अभी 4 दीवारी होना बाकी है? 4 द्वारी होना बाकी है अभी। अच्छा, यानी कि कितना खर्चा आ जाएगा, यानी कि 4 दीवारी होकर यानी कि बीच में जो पत्थर लगेगा? पत्थर भी लगेगा, खर्चा बहुत है अभी। खर्चा बहुत है, यानी कि लंगर खर्चा हॉल भी बहुत। बनेगा छोटा मोटा? लंगर हॉल भी बनेगा। और एक बार थोड़ा सा बताएंगे सर, एक बार आइए जरा थोड़ा सा मेरे पीछे, इसकी एक 4 दीवारी होगी सर, कहाँ से कहाँ तक होगी, एक बार बताएंगे थोड़ा सा? इसकी 4 द्वारी हाँ जी, हाँ जी। यहाँ से लेके ये जो 4 द्वारी खींची हुई है हाँ जी नीचे हाँ जी, वो, हाँ जी हाँ जी, तो ये बीच में इसकी- लकीर है जो। हाँ हाँ, अच्छा जी, यहाँ तक ये यहाँ तक की। हाँ ये घूम धुआं भी यानी कि सेट हो रहा है? धूना सेट है अभी। अच्छा जी, चलिए जरा धुआं का भी देख लीजिए मेरे पास। अंदर को दिखा देंगे, जो दरवाजा है। ऊपर से भी देख लो, एक सेकंड। हाँ जी, अंदर से भी देखेंगे। ये देखिए दोस्तों, धुआं भी तैयार हो रहा है। तो आइए जरा अंदर हम ही कपाट वगैरह खोल दें। हमारे यहाँ पे सेवादार जी, यहाँ पे पेंट पॉइंट वगैरह सारे ब्रश वगैरह, दिवाली है अच्छी वाली मोस्टली यानी कि सफाइयाँ वगैरह चल रही है, ये काम भी वगैरह चल रहा है, ईंटें वगैरह बजरी वगैरह पड़ी हुई है, आप देख सकते हैं। ये है पाल साहब प्राचीन धुआं बाबा बड़ीनाथ महाराज जी का। ये है यानी कि इसी जगह वो बैठकर तप वगैरह किया करते थे, और आज भी इस धुएं की विभूति दूर दूर से लोग लेने के लिए आते हैं। अगर किसी को कोई यानी कि समस्या है, जिसकी बहस दूर दूर रहती है, उसकी बहस नहीं मिलती, इस विभूति का उपयोग किया जाता है। और महाराज जी यहीं पर इसी जगह बैठकर अपना तपस्या वगैरह किया करते थे 24-24 घंटे, पता नहीं कितने कितने घंटे। हवा से उनका पेट भर जाता था, खाना खाने की भी कोई जरूरत नहीं पड़ती थी। ठीक है, धीरे धीरे जैसी यानी कि महाराज ने अपनी समाधि ले ली, और धूना और उनकी समाधि ये आपके सामने दर्शाती है दूर दूर से। हाँ जी हाँ जी, वो तो लगी रहा है। तो ये देखिए दूर दूर से विभूति। सर इसकी विभूति यानी कि कितने कारीगर यानी कि साबित होती है, एक बार यानी कि कैसे उपयोग करना है किसी भी इस चीज विभूति में, का? किसी भी चीज में बरत लो इसको, विभूति को। अच्छा जी। कोई भी रोग हो, हाँ जी, हर एक रोग में काम देती हर है। एक रोग में। और सर आपको कितने साल हो गए महाराज जी के चरणों में सेवा करते वैसे? बचपन से ही कर रहे हैं हम बचपन तो। से ही कर रहे हैं? हाँ, ओके जी, ओके। आपका शुभ नाम क्या है वैसे सर? देवीलाल। देवीलाल, बहुत अच्छा लग रहा है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, महाराज जी की कृपा इनके ऊपर सदा सदा बनी रहे, ये इनकी विभूति। आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। सर अभी इसको बंद ना करना 2 मिनट, ठीक है? और अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। और महाराज जी के इस स्थान पर 4 दीवारी होना बाकी है। इसके ऊपर सर खर्चा कितना आ जाएगा वैसे आपके अंदाजे से? पूरे यानी कि लंगर हॉल को पत्थर वगैरह लगेगा, ये हवन खर्चा यही कोई सेट होगा 15 लाख के करीब। 15 लाख के हाँ, करीब? 4 द्वारी पूरा हॉल को ब्लॉक बिछाना, हाँ जी, 15 लाख के करीब खर्चा। 15 लाख के करीब। अगर कोई दानी सज्जन देख रहा है तो दान दे सकते हैं अपनी भवन के हाँ, लिए? दे सकता है। अच्छा जी, ठीक है। तो अब हम आपसे एक छोटी सी अपील करने वाले, क्योंकि दिवाली वाले दिन हज़ारों
लोग जैसे करते हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप सभी को हैप्पी दिवाली। अब बाबा बड़ीनाथ जी का आपने प्राचीन स्थान देख लिया होगा, प्राचीन समाधि आपने देख ली होगी 500-600 साल पुरानी, जो अपना यहाँ पे तपस्या वगैरह करते थे वो। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप कुछ पैसा नहीं दे सकते तो आप अपनी अनेक कमाई में से एक ईंट मुट्ठी अपना, यानी 1 कट्टा बजरी कहने का मतलब है, और 1 कट्टा सीमेंट और 1 कट्टा टाइल, और यहाँ पे आप दे सकते हैं सरिया भी आप दे सकते हैं। अगर सरिये की फैक्ट्री में अगर आप काम कर रहे हैं, क्या पता जो भी आप आपके ज़िंदगी में अगर कोई काम नहीं बन रहा, क्या पता उस सेवा में, इस सेवा में अटका हो। मैं चाहता हूँ यहाँ पे आएँ और सेवा दीजिए। इसका एड्रेस है अपना करनाल से अपना डांड की बस में बैठो, डांड से पहले अपना ये आएगा माजरा रोडान, और किससे पूछ लेना बाबा बड़ीनाथ महाराज जी की सबसे प्राचीन समाधि कहाँ पे है, खेतों के अंदर आपको मिलेगी। ये हम आपको सेवादार से मिलवाने वाले हैं, इन सेवादार से मिल लो, ठीक है। और यहाँ पे दान दीजिए। इस भवन को इतना ऊंचा करना है मेरे भाई, वो मंदिर है ना, क्या पता मंदिर से भी अच्छा बनेगा यार, ठीक है। और यहाँ पे मेरे भाई बाबा जी की इतनी शक्तियाँ हैं। बाबा जी ने, कोई कहते हैं सेवादार अगर कोई ना आए ना टाइम पर, और ये चिड़िया, ये आप देख सकते हैं चिड़िया ने लाइट के अंदर घोंसला बनाया हुआ है, ठीक है, लाइट के अंदर घोंसला बनाया हुआ है, और सुबह सुबह चिड़चिड़ाहट करती है। ये भी अपना पूजा वगैरह करती रहती है चिड़िया, इनकी सेवा करती रहती है, ठीक है। देखिए मेरे भाई, और दूर दूर से आज भी इस समाधि के दर्शन लोग करने के लिए आते हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, पूरा वीडियो को पूरा देखना, लाइक शेयर सब्सक्राइब। यहाँ पे पूरा पत्थर लगेगा, और यहाँ पे ईंटें बजरी रेता सीमेंट की बोझ होता है, क्योंकि 4 दीवारी होना बाकी। यहाँ पे सरिये आप देख सकते हैं, यहाँ पे सरिये यहाँ पे लगेंगे, यानी कि उसकी 4 दीवारी होना बाकी है, ठीक है। और दूर दूर से बाबा बड़ीनाथ महाराज जी की कृपा बरसती रहती है, और इस तरीके से बनी रहे। और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। गौरव व्लॉग्स 2000 के नाम से मेरा चैनल है, जिसमें 442 मेरी वीडियो है यूट्यूब पे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। महाराज जी की कृपा आपके ऊपर सदा बनी रहे, और आपका परिवार भी सुखी रहे। और ये जाल का पेड़ महाराज जी के ही टाइम का, जी हमने सुना, ये जाल का पेड़ आप देख रहे हैं, ये जाल का पेड़ कहते हैं इसे, ये पूरा का पूरा। और जैसे अगर आपने जाल के पेड़ देखेंगे वो टेढ़े ही होते हैं, ये मेरे दिमाग में नहीं आई अभी बात, ठीक है जी। कहीं पर जाल के पेड़ देखोगे आपने झुके हुए होते होंगे बिल्कुल। ये पूरा का पूरा पेड़ सारा खत्म हो रहा है, लेकिन मेरे भाई पत्ते इसके बिल्कुल नए हैं, जैसे अभी उगाया हो, ठीक है। ये महाराज जी की शक्ति है, ठीक है, जो इसको सूखने नहीं देती, ठीक है। महाराज जी ने, क्या पता महाराज जी ने लगाया इस पेड़ को, तो कहते क्या पता महाराज जी ने लगाया हुआ, ठीक है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, यहाँ पे आएँ और सेवा दीजिए, तो महाराज जी की कृपा आपके ऊपर सदा ही सदा बनी रहे। थैंक यू सो मच। गौरव व्लॉग्स 2000, लाइक शेयर सब्सक्राइब, प्रेस द बेल आइकन। मिलते हैं अगली छठी वीडियो में। थैंक यू सो मच। तब तक अपना ख्याल कीजिए, और बम पटाखे जरा ध्यान से बजाएं, बच्चों का थोड़ा ख्याल कीजिए, ठीक है, क्योंकि हाथों में भी उनके लग सकते हैं, पटाखों की चिंगारियाँ भी लग सकती हैं, ठीक है। और पक्षियों के लिए देखभाल कीजिए। थैंक यू सो मच। महाराज जी की कृपा आपके ऊपर सदा ही सदा बनी रहे। थैंक यू सो मच। गौरव व्लॉग्स 2000, लाइक शेयर सब्सक्राइब, कमेंट या प्रेस द बेल आइकन। जय महाराज जी की जय हो।